तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जारी रखे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग व्याकरण की वीडियो देखेंगे। व्याकरण की वीडियो में हम लोग विकारी शब्द पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने संज्ञा सर्वनाम पढ़ लिया था। आज विशेषण देखेंगे, तो आइए विशेषण देखते हैं। विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता उत्पन्न करने वाला। जो विकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष से विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। जैसे 4 चूहे भाग रहे हैं, मोटी बिल्ली दूध पी गई, सुंदर बगीचा। यहाँ 4, मोटी, सुंदर क्या है? विशेषण है। और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष से होता है। चूहे, बिल्ली, बागीचा, ये सब क्या हो गया? विशेष से हुआ। क्या हुआ? जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है और जिसकी विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहा जाता है। यहाँ 4, मोटी, सुंदर, ये सब क्या है? विशेषता बता रहे हैं, तो इन्हें विशेषण कहेंगे। और चूहे, बिल्ली, बागीचा, इन्हीं सब लोगों की विशेषता बताई जा रही है, तो इन्हें क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। प्रविशेषण, कभी कभी विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। अर्थात वे सब जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे आज बहुत अधिक गर्मी है, यहाँ अधिक क्या है? अधिक विशेषण है। और अधिक की विशेषता बहुत बता रहा है कि यहाँ बहुत मतलब अधिक विशेषण है, बहुत विशेषणों की विशेषण हो गया, इसको क्या कहेंगे? प्रविशेषण कहेंगे। मानसी बहुत सुंदर है, यहाँ सुंदर विशेषण तो है ही लेकिन बहुत लगा दिया गया है, तो सुंदर की भी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। मेरा मित्र बहुत अच्छा है, यहाँ अच्छा तो विशेषण है ही, विशेषणों की जो विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ बहुत, सुंदर के आगे बहुत, अच्छा के आगे बहुत, अधिक के आगे बहुत, ये क्या कर रहा है? विशेषणों की विशेषता बता रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? प्रविशेषण कहेंगे। अर्थात वे सब जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। ये सब सुंदर जो कि विशेषणों की विशेषता बता रहा है, बहुत, तो ये क्या सब हो गया? प्रविशेषण हो गया। विशेषण के भेद। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखते हैं? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण आइए पढ़ते हैं। जो विशेषण अपने विशेष्य के गुण, दोष तथा रूप, रंग, आकार, दशा का बोध कराता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ईमानदार बालक, यहाँ ईमानदार क्या है? बालक का गुण है। इसी तरह अयोग्य व्यक्ति, या क्या हुआ? यहाँ व्यक्ति क्या है? इसका दोष हो गया, व्यक्ति का अयोग्यता उसके दोष हो गया। काला घोड़ा, घोड़ा कैसा है? काला है। सुंदर दृश्य, ये रूप का हो गया, दृश्य कैसा है? सुंदर। आकार कैसा है? पुस्तक का आकार चाहे मोटी, छोटी, पतली। पानी, दशा में देख लेते हैं, गर्म पानी। इस तरह क्या हो गया कि गुण, दोष तथा रूप, रंग, आकार, दशा का बोध कराने वाला विशेषण गुणवाचक विशेषण होता है। अगला देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जो पद या शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, थोड़ा, बहुत, अधिक, 2 टन, 3 टन, 5 लीटर आदि। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप तौल बताता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो परिमाणवाचक विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के निश्चित परिमाण का बोध कराते हुए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 किलो अनाज, 5 लीटर दूध, 4 मीटर कपड़ा। ये 2, 5, 4 एक निश्चित परिमाण का बोध करा रहे हैं, तो क्या हो गया? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो परिमाणवाचक विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के निश्चित परिमाण का नहीं अपितु अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ दूध,
थोड़ा पानी, कम चीनी, तो ये कम, कुछ, थोड़ा क्या हुआ, अनिश्चित परिमाणवाचक हुआ। तो इसको क्या कहेंगे, इसको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण जो पद संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे 3, 4, थोड़ा, कुछ इत्यादि। संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 2 लड़के, 4 केले, 5 लड़कियां, ये सब 2, 4, 5 एक निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, तो क्या हो गया, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी कई भेद होते हैं, जैसे पूर्ण संख्यावाचक विशेषण, इसमें गिनती आती है, जैसे 1, 2, 3। आवृत्तिवाचक में गुणा, जैसे 2 गुणा, 3 गुणा। क्रमवाचक जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, 8वां क्रम। समुदायवाचक जैसे दोनों, चारों इत्यादि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो सब संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कुछ, काफ़ी, थोड़ा, इसमें कोई निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा, उसे क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए कि परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर है। कुछ वस्तुओं की गिनती की जा सकती है जबकि कुछ वस्तुओं को गिनना संभव नहीं होता, अतः उन्हें मापा तौला जा सकता है। जिन वस्तुओं को नापा तौला जाता है उन्हें परिमाण बताने वाले सब परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, तथा जिन वस्तुओं को गिनती की जा सकती है उन्हें संख्या का बोध कराने वाले सब संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सोहन ने 10 किलो चावल खरीदे, यहाँ 10 किलो क्या है, चावल को गिना नहीं जा सकता, 10 किलो को इसको मापा तौला जाता है, क्या हुआ, परिमाणवाचक विशेषण हुआ। सोहन ने 10 पुस्तकें खरीदी, कितनी पुस्तकें खरीदी, 10 को पुस्तकों की गिनती की जा सकती है, तो क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हुआ। इसी तरह एक उदाहरण और देखते हैं। नेहा ने थोड़ा दूध पिया, कितना दूध पिया, थोड़ा, दूध को गिना नहीं जा सकता, इसको मापते तौलते हैं, तो क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हुआ। नेहा ने थोड़े केले खाए, कितने केले खाए, थोड़े, केले को गिनती की जा सकती है, तो क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण जो विशेषण सर्वनामों से निर्मित होते हैं, अर्थात जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ वाक्य में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जब ये शब्द अकेले आते हैं तो सर्वनाम कहलाते हैं, परंतु सर्वनाम शब्द जब संज्ञा सहित वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अर्थात जब सर्वनाम शब्द संज्ञा पद से पूर्व लगाकर विशेषण का काम करते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे ये, वह, यह, वे आदि। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। वह सुनंदा पढ़ रही है, वह क्या है, सर्वनाम शब्द है, सुनंदा क्या है, संज्ञा है, ये संज्ञा से पहले वह सर्वनाम आ गया तो क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। वह पढ़ रही है, यहाँ संज्ञा सर्वनाम जो सुनंदा है संज्ञा यहाँ नहीं है, उसके बजाय वह शब्द लग गया तो ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। वह पढ़ रही है सर्वनाम हो गया, लेकिन अगर वह सुनंदा पढ़ रही है जो संज्ञा से पहले लग गया तो क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। इस तरह यह पुस्तक मेरी है, पुस्तक संज्ञा इसके आगे यह लग गया तो क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। इस तरह यह मेरी पुस्तक है, इसी को इस तरह लिख देंगे, यह मेरी पुस्तक है तो क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। विशेषण की अवस्था, विशेषण की 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था विशेषण की वह अवस्था है जिसमें एक संज्ञा या सर्वनाम की अन्य संज्ञा या सर्वनाम से कोई तुलना नहीं की जाती है। विशेषण मूल रूप से होता है, इसमें किसी उपसर्ग प्रत्यय को नहीं जोड़ते हैं, वह मूलावस्था की अवस्था है। उत्तरावस्था, उत्तरावस्था 2 संज्ञा या सर्वनाम में परस्पर तुलना, विशेषण की वह अवस्था जिसमें एक संज्ञा या सर्वनाम की दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से तुलना की जाती है, वह उत्तरावस्था है। इसमें से या तर लगाते हैं, जैसे ऊंचा से ऊंचा या उच्चतर लगाते हैं। उत्तमावस्था, उत्तमावस्था में एक संज्ञा या सर्वनाम की अन्य सभी संज्ञा सर्वनाम से तुलना की जाती है। इससे पहले सबसे या तम लगाते हैं, जैसे सुंदर है तो अगर उसको बनाना तो सबसे सुंदर या पीछे, सबसे पहले आगे लगाते हैं अब तम पीछे लगाते हैं, जैसे सुंदरतम। मूलावस्था में कोई तुलना नहीं, उत्तरावस्था में 2 से तुलना, उत्तमावस्था में सबसे तुलना। जैसे अधिक, श्रेष्ठ, ये क्या है, मूलावस्था है। और उत्तरावस्था में इसको देखेंगे तो अधिकतर लगाएंगे तो पीछे लगाएंगे, अधिकतर
या श्रेष्ठतर, और इससे से लगाते तो से अधिक लगाते या से श्रेष्ठ लगाते। उत्तमा अवस्था हम देखते हैं अधिकतम, तम है तो पीछे लगाएंगे, सबसे आगे लगाते हैं, सबसे अधिकतम का अधिक करते। श्रेष्ठतम तो श्रेष्ठतम पीछे लगाएंगे तम। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा।